कि गांव गांव हुरकुंडो नदले बा समूह के पहरा। हमरी गांव से भागल बाड़ी नो मेहरारू बहरा। भूखल कहले भागी गईल बाड़ी हमरो भौजाई। एक ही दू दिन में भगिए मुन्ना गुप्ता के माई। आ एक जेकरी घर में मुर्गा मछली मदिरा के रोज पारण होई। जेकरी घर में मुर्गा मछली मदिरा के रोज पारण होई। अलग विलग झगड़ा झंझट में कहा जाता है कि परिवार ही होता है जो सबको लेकर चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के बिछड़ जाने से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। ऐसे में हमारे साथ एक कवि जी हैं, मुन्ना मवाली जी, जो पारिवारिक कविता आपको सुनाने वाले हैं। और ये कविता ऐसा होगा कि आप सुन के आंखों से आंसू आ जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर परिवार बिछड़ता क्यों है। मित्रों नमस्कार, मैं मुन्ना आपका मवाली। जो कविता है कैसे होगा कि लोग बिछड़ेंगे नहीं, परिवार से जुड़े रहेंगे। देखिए, मैं एक कविता लिखा हूँ कि परिवार में आजकल विघटन के कारण क्या है। क्या है? विघटन के कारण है आजकल मुर्गा मछली दारू। इसका अधिकता हर घर घर में इस समय जो है कि फैली हुई है। इस पर जो है मैं प्रकाश डाला हूँ अपने कविता के माध्यम से नहीं। कि जेकरी घर में मुर्गा मछली मदिरा के रोज पारण होई। जेकरी घर में मुर्गा मछली मदिरा के रोज पारण होई। अलग विलग झगड़ा झंझट में इहो एगो कारण होई। आ जेकरी घर में आवे लगे अगल बगल से नारी। ओकरी घर के मरद बैठिए मेहरी की गोंतारी। आ सास पतोही में दांत कटौअल गरिये से उद्धारण होई। अलग विलग झगड़ा झंझट में इहो एगो कारण होई। जेकरी घर में ससुरारी के लोग करी मलिकाना। बाप बेटा भौजाई माई अलग बनई है खाना। आ पड़ल रही पर केहू न फेंकी घर में धइल बहारन होई। अलग विलग झगड़ा झंझट में इहो एगो कारण होई। जेकरी घर में बाहर की लोगन से राय लियाई। ओकरी घर से दुख दलिद्र जिंदगी भर न जाई। फाउंडेशन के धान रोपाई पैया पट पर झारन होई। अलग विलग झगड़ा झंझट में इहो एगो कारण होई। जेकरी घर में सास पतोह से होके रोजो तक्कर। बेटा मन मर्जी के होके मेहरी रहे बजक्कर। लात गिरल ना भात घोटाइल माग में दे उघारन होई। अलग विलग झगड़ा झंझट में इहो एगो कारण होई। जेकरी घर में घर भर के लोग हो जाई मालिक। ओकर घर समझिया घूरा सगरो मरद नबाली। आ बिगड़ी भाग मवाली यूपी एमपी की चौपारण होई। अलग विलग झगड़ा झंझट में इहो एगो कारण होई। अलग विलग झगड़ा झंझट में इसका मतलब थोड़ा सा समझा दीजिए, लोगों को समझ जाए। इसका मतलब यही है कि परिवार में एक ही आदमी मालिक होना चाहिए जो घर भर को लेकर चले। घर भर को लेकर चले मतलब ये नहीं कि घर भर मालिक हो जाए। वो घर का जो है कि विघटन होना स्वाभाविक है। जिस परिवार में ससुराल के लोग मलिकाना करने लगे मालिक हो जाए उस परिवार का विघटन होना स्वाभाविक है। बिछड़ना हाँ, ये पक्का है। टूट जाएंगे। टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। जिस घर में अब घर भर के लोग जो है कि अब सास पतोही में जो रोज टक्कर होता है झगड़ा होता है इसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो परिवार बिछड़ना स्वाभाविक है। विघटन होगा, टूट जाएगा। यही हमारे कविता का मतलब अपने कविता के माध्यम से। कभी आप एक और कोई कविता समूह को लेकर कुछ बोल रहे थे, सपना। जी, समूह के कविता है वो हमारे गांव का ही कविता है। देखिए, समूह में लिखा हूँ चूंकि बहुत लोग नाराज भी हैं हमसे कि आप ऐसा कविता क्यों लिखते हैं किसी के नाम रख करके। लेकिन हम लोग हास्य कवि हैं। हम लोग मटेरियल जुटाते हैं हास्य के। हम लोग हमारी बातों का अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। हम लोग जो भी कहते हैं हास्य के लिए कहते हैं। लोगों के चेहरे पे मुस्कान आए। जी, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। तो एक भूखल नाम का एक लड़का है हमारे गाँव, वही आकर हमसे बताया और मैंने उसको कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच में उसको रखा। आज हमको लग रहा है कि कई मिलियन में हमारी ये कविता चल रही है, मतलब कई मिलियन। उस कविता को मैं सुना दे रहा हूँ कि गांव गांव हुरकुंडो नदले बा समूह के पहरा। हमरी गांव से भागल बाड़ी नो मेहरारू बहरा। भूखल कहले भागी गईल बाड़ी हमरो भौजाई। एक ही दू दिन में भगिए मुन्ना गुप्ता के माई। एक जने के नाम न धर बचले बड़ी गुड़हरा। हमरी गांव से भागल बाड़ी नो मेहरारू बहरा। चार जने पाड़े पट्टी टोला से बड़ी न पत्ता। हमारी गंगा का टोला है वो। चार जने पाड़े पट्टी टोला से बड़ी न पत्ता। काने में कहने समीम कोयली गईल कलकत्ता। अब भौजी भगली रविंदर के। भौजी भगली रविंदर के छोड़ी के छोटी दशहरा। हमारी गांव से भागल बाड़ी नो मेहरारू बहरा। जितेंद्र बोना जयती जो बैंक न मारी फाइन। चार गो बकरी बेच के भगली लालू के मलिकाइन। हमारे गांव के लालू हुए, मुख्यमंत्री लालू की बात नहीं करते हैं। हाँ, ये हमारे गांव के लालू हुए।
कि जितेंद्र बना जैती जो बैंक न मारित फाइन, 4 गो बकरी बेच के भगली लालू के मलकाइन। आऊ जाए वाली बाड़ी नैहर बाज कर बड़हरा, हमारी गांव से भागल बाड़ी नौ मेहरारू बहरा। दुल्हन कहे दुलारे के की भागल बिया फलनिया, ए समूह में भर्ती भइल बाड़ी कोई गो कन्या। आ कर्मचारी बैंकन के घूमे जैसे अमे छपहरा, हमारी गांव से भागल बाड़ी नौ मेहरारू बहरा। खेत बाड़ी सब रेहन भइल छूटल गांव अजिला, पाड़ा पाड़ी बिछिया बाली बेच के भगली सीला। आदत ना छूटी केतनन के केतनो गिरी खरहरा, हमारी गांव से भागल बाड़ी नौ मेहरारू बहरा। अंतिम कड़ी सुनी कि लेहल बड़ी आसान व रुपया देहल बड़ी बभारी, यही समूह के कारण सुने रोज मवाली गारी। हमार मन कान कहली हमरा से कि सब समूह पैसा निकलवा ला हमरा से, सब करेजा में डार गल भरी के। तब हमरा लिखे पड़ल कि लेहल बड़ी आसान व रुपया देहल बड़ी व भारी, यही समूह के कारण सुने रोज मवाली गारी। मार मुंह समूह के चलते लागल सजो लसहरा, हमारी गांव से भागल बाड़ी नौ मेहरारू बहरा, हमारी गांव से भागल बाड़ी नौ मेहरारू बहरा। लोन देकर ऐसे त्रस्त हो जा रही है कि महिलाएं घर छोड़ने पर मजबूर हो जा रही हैं। जी जी, घर छोड़ने में मजबूर हो जाने, ये लोग इतना टार्चर कर रहे हैं। 10 बजे 11 बजे रात को ये लोग आते हैं। ये बताइए 10-11 बजे रात को कौन से वसूली है? कौन सा ऐसा बैंक है जो 10 बजे रात में वसूलता है? बताइए। ठीक है, धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। ये हकीकत है, क्योंकि हमने भी सलेमपुर में एक ऐसे गांव में गया था, वहां महिलाएं समूह के लोन लेती और उसे परेशान होकर वो अपना गांव तो छोड़िए, जिला तो छोड़िए, राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर पलायन करके अब रोजी रोटी कमा रही हैं। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।